गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? भाई साहब, ऐसा है कि देखो, सीपीओ के पेपर स्टार्ट हो गए। अगला जो नंबर है वो सीएचएसएल का ही है। सीजीएल भी है लगातार लगा हुआ। तो बहुत सारे ऐसे पेपर, एग्जाम के पेपर हैं जो होते जा रहे हैं। ये भी आप समझते हैं कि कंपटीशन कितना हाई है, कितना टफ है, क्योंकि किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ है वो 150 से कम जा ही नहीं रहा है। चाहे वो सीजीएल का ले लो, चाहे वो सीएचएसएल का ले लो। हो सकता है कि आगे आने वाला जो आपका जो सीपीएसआई है तो उसको भी कट ऑफ लगभग लगभग उतनी ही जाए, क्योंकि पेपरों में वाकई कोई दम नहीं है। पेपर में वाकई कोई दम नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस लाजवाब है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 150 दूर नहीं है। 150 से ज्यादा ही आप नंबर ला सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस सही मायने में अच्छी तरह करी गई है तो। चलिए, तो प्रैक्टिस की जो आप कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और हम इंक्रीज करते हैं, आपके प्रैक्टिस को थोड़ा सा बूस्ट करते हैं सवालों के माध्यम से। जरा पढ़िए सवाल। इंग्लिश में है सवाल, बट पढ़ते रहिए। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 3 एंड 455। यानी ये जो है ये एचसीएफ है आपका, और ये जो है वो एलसीएम है आपका। ठीक है भाई साहब, मेरी बात आई समझ में? ये एचसीएफ है, ये एलसीएम है। If one of the number lies between 75 to 125, कह रहा है इनमें से जो एक नंबर है ना वो 75 और 125 के बीच है। तो कह रहा है कि देन दैट नंबर इज, तो कह रहा है कि वो नंबर बताओ फिर क्या है। देखो मेरे भाई, जो भी वो नंबर होगा वो 13 के मल्टीपल में होगा, पहली बात। ठीक है ना? तो दुर्भाग्य से ये सारे के सारे 13 के मल्टीपल है, सारे के सारे 13 के मल्टीपल। अब घबराए नहीं, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास दो संख्याएं, एक एच एक्स हो और एक संख्या एच वाई हो, तो मैं इनका अगर एलसीएम पूछूं क्या होगा, तो ये होगा एच एक्स वाई। ठीक है? और मैं बोलूं इनका एचसीएफ क्या होगा, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो होगा एच। मेरी बात आई समझ में? एचसीएफ क्या होगा, एच होगा। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से मेरी बात समझो। हमें करना ये है कि एक्चुअली हमारे पास एलसीएम दिया हुआ वो है 455 के, और अगर इसमें से मैं एचसीएफ से भाग दे दूं, मेरे भाई एचसीएफ से अगर मैं भाग दे दूं तो एच से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 13 25 65। और इसको मैं ब्रेक करूं तो 7 और 5 में ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? यानी यहां से मैं चाहूं तो x की वैल्यू 7 ले सकता हूं और y की वैल्यू 5 ले सकता हूं। क्लियर है भाई? यानी अगर एच एक्स की वैल्यू में जानने का प्रयास करूं तो भैया 13 गुणा 7, और एच वाई की वैल्यू जानने का प्रयास करूं तो 13 गुणा 5। क्या यही जोड़ा बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता? सर और भी जोड़े बन सकते हैं, परेशान मत हो। आप चाहो तो 35 गुणा 1 कर सकते हो, लेकिन 35 गुणा 1 जब करोगे तो कोई भी ऐसा नंबर जो होगा वो 75 और 125 के बीच नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसमें काट दिया। 1391। तो कह रहा एक नंबर भाई साहब किसके किसके बीच है, 75 और 125 के बीच है। और देखो यहाँ पे 91 जो है वो 75 और फिर 125 के बीच है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 लीव्स अ रिमाइंडर 2 ईच। हर बार कह रहा है 2 रिमाइंडर छोड़ता है। सबसे आसान काम ये होगा ना इन सवाल को लगाने का कि भैया ऐसा करो, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि रिमाइंडर छोड़ रहा है तो रिमाइंडर को ही घटा दो। तो यहां आ गया भैया 44 के। अब क्या इनमें कोई 11 है, जो मतलब इनमें कोई नंबर 11 है, क्योंकि ये तो 11 के मल्टीपल निकले। तो भैया 11 नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा ये। यहाँ 46। क्या कोई 23 है? सर 23 भी नहीं है, ये भी कट गया। 48। भैया यहाँ आ गया 54 के।
क्या यहाँ कोई 9 है? सर 9 भी नहीं है, इसलिए ये भी कट गया। इसलिए ऑप्शन तो सिर्फ एक ही बचा। क्यों भाई, अब सवाल ऐसे भी लगा सकते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिए। और आप कैसे कर सकते हैं? और आप ऐसे कर सकते हैं कि 4, 6, 8, 12, 16, इनका आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। तो एलसीएम लोगे तो मुझे लग रहा है 48 के आसपास, ठीक है। और अब इसमें अगर 2 आप ऐड कर देते हो तो बालक आ जाएगा 50, और यही वो नंबर होगा। 48 बार तो भाग चला जाएगा, 48 तक तो भाग चला जाएगा, लेकिन 2 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा, और 2 रिमाइंडर ऐड करोगे तो बालक वो नंबर होगा 50। और सवाल ने यही बोला है कि हर हाल में सभी से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 50, ठीक है। आई यहाँ पे 4 बेल्स है, कह रहा है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये बजना स्टार्ट होती है। एक कह रहा है कि 5, 6, 8 और 9 सेकंड के बाद बजना ही स्टार्ट होती है। ऑल द बेल्स रिंग सिमल्टेनियसली एट सम टाइम, दे विल अगेन रिंग सिमल्टेनियसली। कह रहा है कि अगर वो एक टाइम पे कभी बजी होंगी, तो अब कह रहा है कि हर बार बताओ कितने समय बाद या कितने समय में एक साथ सभी बजेंगे। तो ऐसे सवाल जब कभी भी आए तो आप एक काम करना, वो जो आपके पास टाइम दिया हुआ है उसका आप एलसीएम ले लेना, सीधा सीधा। ध्यान से देखो भाई, क्या मैं यहाँ पे 360 ले लूं एलसीएम? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, 360 एलसीएम आएगा इसका, ये सेकंड में, यानी 360 सेकंड। जब 360वां सेकंड जैसे टन से बजेगा ना, ये सारी घंटियां टन 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 बजने लगेंगी, सारी की सारी। यानी हर 360 सेकंड बाद ये घंटियां टन 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 सारी की सारी बजने लगेंगी। तो अगर इस सेकंड को मैं मिनट में चेंज करना चाहूँ तो 60 से मैं डिवाइड करूंगा, और 60 से डिवाइड करोगे तो बालक आएगा 6 मिनट। यानी जैसे ही 6 मिनट बीतेगा, सारी की सारी घंटी टन 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 बजना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ के क्या? बढ़ोगे। थोड़ी सी तबीयत नासाज है, कफ कोल्ड आप समझते हो, इन सारी चीजें तो होती रहती हैं। बढ़ोगे। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 989 एंड 1327 लीव्स रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 5 और 7 का रिमाइंडर छोड़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दूसरे वाले सवाल में ही बता दिया था कि अगर आपके पास कोई रिमाइंडर छूट रहा है तो सिंपल सी बात, उसी रिमाइंडर को सबसे पहले उस नंबर से घटा दो। तो उस नंबर से घटा दोगे तो वो जो नंबर मिलेगा ना, वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिवाइड होगा। फिर बात है समझ में? अब जैसे मान लो ये वाला 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये वाला 7 रिमाइंडर छोड़ रहा है, अगर इन दोनों में से ही 5 और 7 को मैं माइनस कर दूं, तो जो हमारा नंबर आएगा ना, वो किसी ना किसी एक नंबर से, यानी कि जो उसका एचसीएफ होगा, उससे वो कंप्लीटली क्या होगा? डिवाइड होगा। और वही हमसे पूछ रहा है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करे, लेकिन 5 और 7 रिमाइंडर भी छोड़े। तो रिमाइंडर को घटा दो तो रिमाइंडर हट गया, तो अब सीधे सीधे वो डिवाइड हो, बस इतना ही रह जाएगा। 9, 8। आप 9 को अगर माइनस करोगे तो आएगा, मतलब 4 को माइनस करोगे 5 को तो आएगा 4। यहाँ देखो, जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, या एक काम करो ना, आपके पास एचसीएफ ही दिया हुआ है, आप चेक कर लो ना ये किससे किससे कट रहा है। सबसे पहली चीज चेक करो, क्या ये 3 से कट रहा है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 3 से तो बिल्कुल कट जा रहा है। तो 3 से कट रहा है तो देखो, अब जो वाले 3 वाले नहीं है उनको हटा दो। ये 3 वाले नहीं थे, हटा दिया मैंने, तो ऑप्शन क्या बन गया आपका? 24। एक ही ऑप्शन बच गया। मेरी बात आई समझ में? आपने क्या किया, अगर 3 से दोनों ही नंबर कट रहे थे तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि ये जो नंबर है, ये जो दोनों नंबर है, ये 3 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे। इसका मतलब एचसीएफ 3 का मल्टीपल जरूर होगा, और 3 का मल्टीपल ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है। कौन सा? ये। तो एक ही है, तो सवाल का उत्तर हो गया। शायद अब मेरी बात समझ रहे हैं। अगला सवाल करिए। देखो, कह रहा है कि आपसे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 7 एंड दिस वन। अभी ऐसा सवाल करा है थोड़ी देर पहले। इफ द नंबर आर बिटवीन 20 एंड 45, द सम ऑफ द नंबर इज दिस। कराया है मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले। आओ जरा ध्यान से सुनो। ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। मैंने बोला था कि आप एक काम करो, 7 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे, 7 दूना 14, यानी कि 20। 20 को आप 2-3 तरीके से लिख सकते हो। आप चाहो तो 20 गुणा 1, ठीक है, 2 गुणा 10,
4 गुणा, क्यों जी? तो जो एक्स वाई वहां हमने लिया था वो एक्चुअली इनमें से आप एक्स को ये ले सकते हो और वाई को इधर वाले ले सकते हो, अब चाहो तो। लेकिन कंडीशन ये है कि एक नंबर जो है 20 से 45 के बीच मिलना चाहिए। एक नंबर 20 से 45 के बीच मिलना चाहिए, ना ही 20 मिले और ना ही 45 मिले, उसके बीच ही मिले। तो यहाँ देखो, अगर मैंने ले लिया तो 7 दूना 14, 140 नहीं, किसी भी कंडीशन में 7 नहीं 20 और 40 के नहीं, दोनों कंडीशन आपको फ्लॉप हो जा रही है, आपकी दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। तीसरे वाले पे देखो 4, एक्स की वैल्यू का मतलब सर 7, 7 चौका 28, ठीक, 5 गुणा 7, दोनों ही नंबर क्या आ गए? एक दूसरे के, है ना? आप समझ रहे मेरी बात? दोनों नंबर क्या आ गए? जो दोनों नंबर है वो एक्चुअली में इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और सवाल ने बोला इफ नंबर्स, मतलब दोनों नंबर की बात कर रहा था, एक नंबर की बात नहीं। अब क्या था, दोनों का सम बताओ, तो आप चाहते तो यही दोनों का सम निकाल लेते, नहीं, 9 7 63 आपके सवाल का उत्तर हो जाता, या आप चाहते इन दोनों को ऐड कर लेते तो भी सवाल का उत्तर 63 ही आता, ठीक है क्या? बड़े नेक्स्ट करो। 3 numbers which are co-prime to one another are such that the product of first two number is this one. फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट ये एंड लास्ट नंबर का प्रोडक्ट ये, सम ऑफ द 3 नंबर्स, यानी कि तीनों नंबरों का सम बताना आपको। सम ऑफ द 3 नंबर्स, ठीक है। तो 5 5 1 क्योंकि 1073। अब मेरी बात ध्यान से, मेरे पास अगर तीन कोप्राइम नंबर ए बी और सी, तो अगर मैं पहले दो का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ए भी मिलेगा, और ये कोप्राइम्स का मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, लास्ट दो का ये मिलेगा। और जब मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ क्या मिलेगा मुझे? बी मिलेगा, यानी दूसरा नंबर क्या मिलेगा मुझे? एचसीएफ मिलेगा। मेरी बात आई समझ में? आप एचसीएफ निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? तो एचसीएफ अगर आप निकालोगे तो यह आएगा 2, फिर 2, ठीक है भैया, फिर 5। अब चूंकि 522 इनका एचसीएफ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एक इवन नंबर, ये एक ऑड नंबर, ये एक इवन नंबर। तो एक काम करो, यहां से 2 निकालो बाहर, 2 बाहर निकालो, तो 2 बाहर निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, है ना, और 2 1 कम 2, 261। लेकिन क्या 261 इन नंबरों को काट पाएगा? सर नहीं काट पाएगा। इसका मतलब यह है कि 261 भी कर सकते हो, साथ साथ और कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। क्या ये 3 से कटेगा? पहले ये देख लो सर, 6 3 9 बिल्कुल कट जाएगा। लेकिन क्या ये 9 से कटेगा? सर ये 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें से 9 भी बाहर निकाल लो। तो 9 जब बाहर निकालोगे तो 9 दूना 18, समझो जरा, आप यहाँ 2 कर दो गुणा, फिर आ जाओ सर 9 दूना 18, मेरे पास कितना बचा? 9 से काटोगे तो 9 दूना 18, या 9 लिख लो, 9 दूना 18, कितना बचा? 8, 9 9 81। तो भैया ना इसमें से 2 इसको काटेगा, 9 9 इन दोनों को काटेगा, तो बचा कौन? 29। और ये क्या है सर? ये है कोप्राइम, यही बोल सकते हैं ये प्राइम है। तो एक तो 29 हो गया। अब दूसरा वाला नंबर निकालना तो दूसरे वाले को इसमें से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी एक नंबर हमारे पास 29 आ गया, यानी जो बी की वैल्यू थी सर वो 29 आ गई। इसका मतलब अगर मुझे ए चाहिए तो इसमें मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, 29 मल्टीप्लाई बाय 20, नहीं हो सकता ना, ओ सॉरी, डिवाइड बाय 20, डिवाइड 29, तो 29 वन जा सर कितना आएगा सर? एक बार जाएगा, और ये हो जाएगा 30 20 21 और 5 कितना हो भाई? 26। और अभी आपने देखा सर जी कि जस्ट 9 बार जा रहा था, है ना, यानी 19। तो ए की वैल्यू होगी 19। चलो अब बी की वैल्यू पे आ जाओ, सी की वैल्यू पे आ जाओ। तो सी की वैल्यू निकालनी है तो 29 से यहाँ फिर से मैं डिवाइड करना पड़ेगा, 3 बार ले जाए। देखो जी 3 9 27 के साथ हो गए, कैरी हो गया मेरे पास 2 के, 3 दूना 6, 6 और 3 6 2 8,
87, ठीक है भाई। तो 20 बचा यानी कि 203। कितनी बार ले गए थे? 3 बार, ठीक है। और अब कितनी बार ले जाएंगे? 9 7 63, 7 बार ले जाए 37। कह रहा था इन सभी का ऐड चाहिए, इन सभी का सम चाहिए। तो सम देख लो कितना बना रहा है। 9 9 18, 18 7 85 के, है ना। 9 9 18, 75 भी हो सकता है। एक सेकंड रुक जाओ। 9 9 18 हो गया, 18 और 7 कितना होगा? 25 के 5 हो, कह रहे हो क्या? 2 के, ठीक है। 5 और 5 3 8 के, 85 हो रहा है। 85 करेक्ट है। तो ऐसे सवाल आप कर सकते हैं, परेशान नहीं होना। द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड द रेसिएफ इज दिस वन। जब आप कभी h से डिवाइड कर लोगे तो उनकी मूल संख्याएं आ जाएंगी। और 4 से डिवाइड करो तो 4 9 36। अब कहता है कितने पेयर ऐसे हो सकते हैं, तो वो पेयर आप बनाओ, कितने हो सकते हैं आप देखो जरा ध्यान से। पेयर कितने में बना सकता हूँ? आप चाहो तो 8 और 1 9 बना सकते हो। 0 तो नहीं ले सकते। 7 और 2 9 बना सकते हो। 6 और 3 9 बना सकते हो। 5 और 4 9 बना सकते हो। और फिर यही जोड़े रिपीट होंगे। तो कितने हो गए? 4। यानी आप 4 जोड़े बना सकते हो ऐसे, जिसमें आपकी कही गई बात बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 122 एंड 243 लिविंग रेस्पेक्टिवली 2 एज रिमाइंडर। मतलब 2 और 3 रिमाइंडर। तो ऐसा सवाल तो मैंने बताया, एक काम करो, इस वाले में से 2 को घटा लो, इस वाले में से 3 को घटा लो, तो ये 120 मिल जाएगा, तो ये 240 मिल जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 120। बाकी सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है कि 3 numbers are in a ratio 2 3 and 4 if the LCM is this one, the smaller of the 3 numbers is। मतलब तीनों नंबर में सबसे स्मॉलर नंबर क्या होगा? तो ये तो इजी है, समझते हैं इस बात को कि जब मैं कभी इनका एलसीएम निकालने का प्रयास करूंगा तो आप इसको समझ जाना कि ये एक्चुअली है 3x है या 2x है और ये 4x है। और एलसीएम कैसे निकालोगे? एलसीएम आप समझते हो इन सभी का 12 और x ले लो, 240 है एलसीएम है भाई। 12 दूना 24, x की वैल्यू आ गई 20 के। तो आप समझते हो कि मेरे पास 2 की वैल्यू यानी 2x की वैल्यू कितनी है? सर 40। ठीक है क्या? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आज हम इतना ही करेंगे, आज इससे ज्यादा नहीं करेंगे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ईच हैविंग digits is 17 and the LCM of two numbers each having, अच्छा यहाँ पे समथिंग डिजिट होगा, जाने दो। यहाँ पे 3 होगा, each having 3 digits, मतलब सबके पास 3 डिजिट है। is 7, मतलब 17, उनका जो HCF है वो 17 है और जो LCM है वो एक्चुअली कितना है? 714। ये सवाल नहीं बोल रखा है, बोला है कि द सम ऑफ द नंबर विल, यानी कि जो दोनों नंबर है उनका सम क्या होगा, ये सवाल है पूछा है। तो आप मानते हैं अगर मैं यहाँ से h अगर डिवाइड कर दूं तो कुछ तो मिलेगा भाई मेरे। 17 51, 17 चौके 68, ठीक है जी। और 17 दूना 34। आप चाहो तो ऐसे कर लो सर, 21 दूना 42 कर सकते हो, है ना, या 7 छक्का 42 कर सकते हो। मैं 7 छक्का 42 लूंगा, पूछोगे क्योंकि दोनों के दोनों नंबर क्या है? 3 डिजिट के नंबर है, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब आप रियल नंबर अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इनमें गुणा कर लो, इन दोनों में गुणा कर लो और इन दोनों को जोड़ लो। तो अगर यही काम करना है तो क्यों ना मैं पहले इन दोनों को जोड़ लूं, 7 6 13, और फिर मैं 17 का गुणा करूं। तभी तो बात ही है, 7 या 21। अब आप देख लो भाई, 13 दहाई में 170 और 13 तिया, सॉरी 17 तिया 51, तो 221 आपके सवाल का राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में? फिलहाल हम क्वेश्चन को इतना ही रखेंगे, आज इतना ही रहेगा, ठीक है।
और इसको आप एक दो बार और देखिए, क्योंकि एक दो बार जब देखेंगे तो ही आपको इसमें चीजें, कुछ पॉजिटिव चीजें कुछ मिल पाएंगी, है ना। मेरी बात समझ में आई? या अगर ये समझ लो कि कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है इसको, तो आप ये समझ लो कि फिर आपको डिस्क्रिप्टिव क्लासेस लेने की जरूरत है, ठीक है। और वो मोबाइल पाठशाला चैनल पे पड़ी हुई है, हमने बहुत पढ़ाया है एससीएफ एलसीएम को, ठीक है। चलो आज इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।